फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एन के सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है अर्निका। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है और मुझे लगता है हर घर में ये दवा होनी चाहिए। क्यों? जब हम इस मेडिसिन के बारे में जानेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए इस मेडिसिन की कहानी को चालू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट सबसे पहले मानसिक लक्षणों का किया जाता है और फिर हम शारीरिक लक्षणों पर ध्यान देते हैं। तो अर्निका नाम की ये जो दवा है, सबसे पहले इसके मेंटल सिम्टम्स को हम जान लेते हैं। अर्निका के जो पेशेंट होते हैं वे किसी भी व्यक्ति को अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं, हमेशा शोकाकुल, उदास, चिड़चिड़े रहते हैं और उनके सारे शरीर में फोड़े की तरह दर्द होता है। आप सबसे पहले इस मेंटल सिम्टम्स को याद रखें। अब आइए चलते हैं हम लोग फिजिकल सिम्टम्स की ओर। शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? अर्निका चोट लगने की सबसे बेहतर औषधियों में से एक है। किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गया हो और इसके पश्चात वहां पर फोड़े की तरह दर्द हो, सूजन हो गई हो और खरोंच लगा हो, तो यहां पर सबसे पहले जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उस दवा का नाम है अर्निका। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रयोग की ओर। अर्निका का प्रयोग टाइफाइड में भी किया जाता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है? सबसे पहले ध्यान दें, किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया हो, उसे बिस्तर कड़ी लगती हो, वो बिस्तर पर उलट पुलट करता रहता हो, ऐसा लगता है मानो वो बिस्तर पर नरम जगह ढूंढ रहा हो, उसे पता नहीं चलता है, मल मूत्र का त्याग अनजाने में हो जाता है। इसके साथ वह बुखार में निंद्रालु रहता है लेकिन पूछे जाने पर सही सभी प्रश्न का जवाब देता है। तो यदि इन सिम्टम्स पर ध्यान दिया जाए तो अन्य औषधियों के साथ अर्निका भी एक महत्वपूर्ण औषधि बनती है। अब हम बातें करते हैं गठियाबात में अर्निका के सिम्टम्स के बारे में। आप साधारणतः यह समझ लें कि कोई व्यक्ति जो गठियाबात से पीड़ित होता है वह किसी को अपने पास भी आने देना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आकर मुझे हिला डुला देता है तो मेरा रोग काफी बढ़ जाएगा और मैं दर्द से पीड़ित हो जाऊंगा। मान ले आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उनके पोते पोतियां हैं, वे अपने पोते पोती को भी पास नहीं आने देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आकर वे उन्हें हिलाएंगे तो उनका दर्द बहुत बढ़ जाएगा। इस दर्द से भयभीत होकर वो उसे अपने पास आने नहीं देते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं अर्निका के फियर के बारे में। अर्निका में मृत्यु भय बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन इसका एक विशेष सिम्टम्स होता है। अर्निका के रोगी मृत्यु भय से केवल रात को ही परेशान होते हैं। रात जैसे जैसे होने लगती है वे डरने लगते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। सोने पर उन्हें तरह तरह के भयावह स्वप्न आते हैं, भूत प्रेत कब्र आदि उन्हें स्वप्न में दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि अब उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। लेकिन दिन में ये भय बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये थे अर्निका के फियर फैक्टर। अब हम लोग बातें करते हैं अर्निका का प्रयोग किस तरीके से छोटे मोटे ऑपरेशन के बाद किया जा सकता है। मान ले किसी महिला को प्रसव हुआ हो, उसके बाद यदि अर्निका का प्रयोग किया जाए तो उनकी रिकवरी काफी फास्ट होती है। कोई व्यक्ति दांत निकलवाया हो तो वहां पर अर्निका का प्रयोग करने से ये रिकवरी काफी फास्ट होते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे ऑपरेशन के बाद अर्निका का प्रयोग करना काफी लाभदायक माना जाता है। अब जनरल फीवर में हम लोग अर्निका के बारे में बातें करते हैं। अर्निका में जो बुखार होती है उसमें रोगी का माथा गर्म होता है, शरीर का ऊपरी हिस्सा गर्म होता है, लेकिन हाथ पांव ठंडे होते हैं और इसके साथ शरीर का निचला अंग भी ठंडा होता है। तो इस तरह के फीवर में अर्निका को निश्चित रूप से प्रयुक्त किया जाना चाहिए, व्यवहार में लाया जाना चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से ऐसी फीवर जड़ से समाप्त हो जाती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चोट लगने के कारण चाहे जितना भी समय बीत जाए, किसी भी तरह के अन्य रोग उभर आए हो तो ये अर्निका का बहुत ही कंक्रीट सिम्टम्स होता है। किसी के माथे पर आज से 5, 10, 20 या 40 साल पहले चोट लगा हो और वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया और अचानक उसके सर में बहुत अधिक दर्द होने लगे और ये किसी भी मेडिसिन से ठीक ना हो तो ये अर्निका का सिम्टम्स है। चोट लगने के कारण हृदय रोग हो जाए, गठियाबात हो जाए, मिर्गी की शुरुआत हो जाए, ये सभी रोग को अर्निका के प्रयोग के द्वारा जड़ से हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स याद रखें, अर्निका का प्रमुख सिम्टम्स चोट लगना
और चोट लगने के बाद शरीर में फोड़े की तरह दर्द होना है और इसके साथ शरीर के मांसपेशियों में बहुत अधिक दर्द होने का लक्षण भी अर्निका में पाया जाता है। चाहे इसका जो भी कारण हो, बहुत अधिक काम करने के कारण शरीर में फोड़े की तरह दर्द हो गया हो, चोट लगने के कारण शरीर में फोड़े की तरह दर्द हो गया हो या कोई दूसरा रीजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन लक्षणों पर अर्निका का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं अर्निका का प्रयोग किस तरीके से किया जाए। अर्निका का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। अर्निका के इंटरनल यूज होते हैं और साथ में एक्सटर्नल यूजेस भी। इंटरनल यूजेस में हम लोग शक्तिकृत अर्निका का प्रयोग करते हैं। अर्निका साधारणतः 3, 6, 30, 200, 1M यानी कि 1000, 10,000 या इससे ऊपर के पावर में पाई जाती है। लेकिन सबसे बेहतर होता है अर्निका 30 पावर का प्रयोग करना। आप अर्निका का 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर इसे सुबह, दोपहर और शाम लें। लक्षणानुसार होने पर यह दवा तत्काल अपना प्रभाव दिखाएगी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल यूजेस की। इसके बाहरी यूज के लिए अर्निका जेल या क्रीम आते हैं, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गया हो, खरोंच हो, सूजन हो गई हो, दर्द हो रहा हो, आप उस अंग पर अर्निका क्रीम या जेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पोटेंटाइज अर्निका का प्रयोग कभी भी उस जगह पर नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, खुले हुए घाव पर कभी भी शक्तिकृत अर्निका नहीं डालनी चाहिए, इससे काफी हानि होने की आशंका होती है। इसके साथ आप याद रखें, लंबे समय तक यदि अर्निका का प्रयोग करना हो, सर्टिफाइड डॉक्टर के देखरेख में ही इसका प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, हम अर्निका के यूजेस, सावधानियों को जान चुके हैं और इसके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हम अपने डे टू डे लाइफ में अर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग दिस वैल्यूएबल वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।